हाँ जी नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। पढ़ाई लिखाई करो भाई, है ना? क्योंकि कोई बोल रहा है कुछ, कोई बोल रहा है कुछ, लेवल ऐसा है वैसा है। इसका मतलब कैसा भी लेवल आए, सत्य सत्य वाला आए, टाइम कम पड़े, जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उस पर तो अपन डिस्कस करें तो भी कोई मतलब नहीं है। अपन कितना भी ये प्रयास करें कि भाई छोटे छोटे प्रश्न हैं, आ तो नहीं सकते, जो उन्होंने धार लिया है वो करेंगे अपने वाली। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये है कि भाई टाइम का जो मैनेजमेंट बिठा लेगा तो कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न साइंस में आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब आप नहीं कर सकते। बस फर्क इतना है कि आपको समय समय पे प्रैक्टिस करनी है सत्य असत्य वाले जो प्रश्न है उनकी। तो उससे क्या होगा, कथनों वाले में आपकी एक तरीके से और पारंगत हो जाओगे आप, है ना? अपन तो इन बातों को छोड़ते हुए आपको पहले अपनी थ्योरी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि भाई एग्जाम देने जाएंगे उसके लिए पहले अपने पास मैटर भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी कड़ी में मैं मुकेश आप सभी का वापस अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन धाम पर स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्लासें बराबर देख रहे होंगे और उनमें आपको मैटर मिल रहा होगा। अच्छे तरीके से प्रयास किया है मैंने कि आपको सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाएं किसी एक ही पीडीएफ में। देखो साहब वीडियो के साथ अब अपन पढ़ेंगे अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि की अपन बात करें तो इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? पैंक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, पैंक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, चल। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बहुत सारे सामान्य से प्रश्न भी आते हैं कि ये कैसी ग्रंथि है। तो अब तक जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अग्नाशय ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है। तो ये मिश्रित ग्रंथि है। कहने का मतलब इसके अंदर दोनों गुणधर्म पाए जाते हैं, एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन। अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह ये हार्मोन भी स्त्रावित करती है, और अपन मानते हैं कि ये एंजाइम भी स्त्रावित करती है। तो दोनों गुणधर्म हो गए। तो इसको अपन मिश्रित ग्रंथि के साथ साथ ये भी आपको मानना है कि ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है ना? जैसे कि अपन जब भी पढ़ेंगे तो इसको दो पार्ट है। एक एसिनाई है जो कि अपन मान सकते हैं मिश्रित ग्रंथि में इसका लगभग 90% क्या 99% बनाता है, जिससे कि एंजाइम निकलते हैं, जिसको अपन पैंक्रियाज रस बोलते हैं, अग्नाशयी रस बोलते हैं। उसके अलावा जो लैंगरहैंस दीपिका होती हैं उनके अंदर से इंसुलिन नामक का हार्मोन निकलता है। तो आपको इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अभी अच्छे से, ठीक है? तो देखिएगा साहब इसके बारे में पहले छोटी छोटी बात है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है साहब? मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की। तो ये मिश्रित हो गई भाई। इसमें यह ऐसे लिख सकते हैं, अग्नाशयी ग्रंथि में कुछ भाग बहिःस्रावी व कुछ भाग अंतःस्रावी होता है। जैसे बात करें, ये अग्नाशयी ग्रंथि हो गई आपकी। तो अग्नाशयी ग्रंथि की अपन जब भी बात करेंगे तो इसका जो 99% भाग है
वो बहिस्त्रावी है। और केवल 1% कैसा है बताओ, अंतःस्त्रावी। और आप सभी जानते हैं कि अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से जो निकलते हैं वो क्या निकलते हैं बताओ, हार्मोन निकलते हैं। और बहिस्त्रावी जो पार्ट होगा वहां से क्या निकलेगा बताओ, एंजाइम। तो अपन मानेंगे कि इसमें अग्नाशयी रस निकलेगा, जिसको एंजाइम के रूप में अपन देखेंगे, जिसमें बहुत सारे लाइपेज वगैरह एंजाइम भी होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से कैसी ग्रंथि है बताओ, मिश्रित ग्रंथि। ये बात आपको बराबर क्या रखनी है, याद रखनी है। इसके अलावा वृषण और अंडाशय भी क्या होती हैं, मिश्रित ग्रंथि होती हैं। पर अग्नाशय ग्रंथि को आपको पैंक्रियाज ग्लैंड के बारे में भी ये बात याद रखनी है। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बात करते हैं। चलो भाई, फैक्ट और क्या याद रखना है, मीठी रोटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ, मीठी रोटी भी कहा जाता है ना, मीठी रोटी भी कहा जाता है। अब बात करें अग्नाशय ग्रंथि की। अग्नाशयी ग्रंथि की, ठीक है, तो ऐसी नहीं, ये कितने परसेंट है बताओ, 99%। वही स्त्रावी भाग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऐसी नहीं, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात अपन करें अग्नाशय ग्रंथि की, तो दूसरा जो भाग है लैंगरहैंस द्वीपिका है। और इसके बारे में आप सभी जानते हैं, कितने परसेंट है बताओ, 1%। और यहां से क्या निकलता है, ये कैसा भाग है बताओ, अंतःस्त्रावी भाग, अंतःस्त्रावी भाग। तो देखो इसको तो अपन अग्नाशयी रस के रूप में अपन पढ़ेंगे, पाचन तंत्र के या बहिस्त्रावी ग्रंथियों में अग्नाशयी रस, ठीक है। परंतु अब इसकी बात करेंगे अंतःस्त्रावी। तो अग्नाशयी ग्रंथि का वह पार्ट जो बहिस्त्रावी की तरह काम करता है उसको बोलते हैं एसिनाई बोलते हैं। उसके अलावा जो अंतःस्त्रावी की तरह काम करता है दूसरा जो पार्ट है वो क्या कहलाता है बताइएगा, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। इसकी जो खोज करी थी वो भी लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहते हैं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से।
चलो लैंगरहैंस द्वीपिकाएं, तो ये एक तरीके से यूं कह सकते हो सेल्स का समूह होता है। सेल्स का क्या होता है बताओ? समूह होता है। जब इसकी बात करें जैसे, तो ये कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है ना। और इसमें नंबर 1 अल्फा सेल्स, और सेकंड की बात करें अपन बीटा सेल, और थर्ड नंबर पे अपन बात करें गामा, या इसको डेल्टा ही बोल देते हैं, डेल्टा सेल। गामा या डेल्टा सेल, ठीक है। तो सेल कितनी है इसके अंदर बताओ? लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में 3। कितनी सेल हैं बताइएगा? 3। इन तीनों सेल का आपको और क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि इसमें से जो स्त्राव होगा उस हार्मोन का नाम है ग्लूकोगोन। कौन सा हार्मोन है बताओ? ग्लूकोगोन हार्मोन, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करें तो इससे निकलने वाला जो हार्मोन है वो आपका होगा इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। और इसके बारे में अगर बात करें तो इससे निकलने वाला जो हार्मोन होगा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। वापस देखिएगा एक बार, अपन किसकी बात कर रहे हैं? अग्नाशय ग्रंथि का वह भाग जो कि एंडोक्राइन की तरह काम करता है, अंतःस्रावी की तरह काम करता है। ये अपन देखें तो कौन सी होगी बताओ? इसके अंदर सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा या डेल्टा। स्त्राव, इसके जो हार्मोन है उसको किस नाम से जाना जाता है? ग्लूकोगोन। इसको बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन और इसको बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन। यही वो हार्मोन है जिसने आजकल लोगों के नाक में दम कर रखा है। लोग चीनी वाली चाय छोड़ दी, मिठाई छोड़ दी, सारी दुनिया छोड़ दी। कहने का मतलब शुगर से इतना डर चुके हैं, क्योंकि शुगर एक ऐसी, शुगर लेवल ये बताता है कि आप कितने समय लंबी आयु प्राप्त करोगे कि नहीं करोगे। शुगर के लिए कौन सा जिम्मेदार है बताओ? इंसुलिन हार्मोन है, जिसको अपन डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग को तो उसको भी अपन पढ़ेंगे, मधुमेह रोग जो बात करेंगे अपन। पहले आप इतना याद रखिए कि इस अल्फा सेल से कौन सा निकलता है? ग्लूकोगोन। बीटा सेल से इंसुलिन, और गामा से कौन सा निकलता है? सोमेटोस्टेटिन। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। चलो सबसे पहले अपन हार्मोन की बात, जैसे अल्फा सेल वाले की बात कर लेते हैं। और हार्मोन कौन सा है बताओ? ग्लूकोगोन हार्मोन। तो इसकी अपन बात करें जब भी, ये क्या करता है जब कार्य की बात आए तो, जैसे जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन
को किस में बदलता है बताओ? ग्लूकोज। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं? और आगे करके लिख देता हूं, ग्लूकोज। कुल मिला के ये है, इसका काम ये है साहब कि पहले से जो जमा ग्लाइकोजन है उसको किस में तोड़ देता है बताओ? ग्लूकोज में। किस में तोड़ देता है? ग्लूकोज में। अगर मान के चलो किसी कारण से इसकी दादागिरी बढ़ जाए, इसकी मात्रा बढ़ जाए ग्लूकागोन हार्मोन की, तो सीधी सी बात है कि ये जो पहले से हमारी बॉडी के अंदर स्टोरेज यकृत ने किया है अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, उस ग्लाइकोजन को तोड़कर किस में बदल देगा बताओ? ग्लूकोज में। तो रक्त में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, ग्लूकागोन हार्मोन रक्त में शर्करा या अपन कह सकते हैं ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि इसको इंसुलिन का दुश्मन, इंसुलिन हार्मोन का दुश्मन, ठीक है? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन तो क्या करेगा बताओ? हमारी बॉडी के अंदर जो रक्त में ग्लूकोज है अतिरिक्त, उसको ग्लाइकोजन में चेंज करेगा। लेकिन ये क्या करेगा? उल्टा करेगा, ग्लाइकोजन को किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज में। अच्छा, ये प्रक्रिया भी याद रखना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोलते हैं बताओ? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये भी ध्यान रख लेना। तो ये कौन सा हार्मोन हो गया बताओ? ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है, जो इंसुलिन हार्मोन के विपरीत काम करता है, इसलिए इसको इंसुलिन का दुश्मन कहा जाता है। चलो भाई, अगला, ये सबको आपको पता है वैसे, बीटा सेल कौन सी हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन। अच्छा, इसकी तो खोज भी कई बार पूछी गई है, तो वो भी आप याद रख लेना। इसकी खोज 1921 ईस्वी में वेटिंग वेस्ट ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? 1921 में वेटिंग वेस्ट ने। इंसुलिन हार्मोन के बारे में और क्या याद रखना है कि ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेनेसिस कहने का मतलब ग्लाइकोजन का निर्माण के द्वारा किस में चेंज करता है बताओ? ग्लाइकोजन, ठीक है, कहने का मतलब स्टोर करता है। अब ग्लूकोज को किस में बदल रहा है? ग्लाइकोजेनेसिस में। इसका मतलब ये हुआ रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इंसुलिन हार्मोन की क्या आ जाए? कमी आ जाए। तो भाई सीधी सी बात है, वो ग्लूकागोन जो है वो अपना काम करेगा।
अपना काम करेगा तो वो इसके विपरीत काम करता है, तो ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी और ऐसी स्थिति में क्या होगा बताओ, मूत्र के साथ ग्लूकोज बाहर निकलेगा तो व्यक्ति की कमजोरी होती चली जाएगी, सभी बीमारियां उसको घेर लेंगी, लास्ट में उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। कमी मात्रा को क्या करता है, कम करता है। अतः इसकी कमी से मात्रा को क्या करता है, कम करता है। और अगर इसकी क्या आ जाए बताओ, कमी हो जाए, क्या हो जाए, कमी, तो मधुमेह रोग हो जाता है। अब यहाँ ये याद नहीं रखना है, ये भी याद रखना है, इसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं बताओ, डायबिटीज मेलाइटस। मूत्र के साथ शर्करा बाहर, मूत्र के साथ शर्करा कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, कौन सा रोग है बताओ, मधुमेह रोग। कौन से हार्मोन की कमी से बताओ, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। कौन से हार्मोन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, जो कहाँ से निकलता है, बीटा सेल से। देखो साहब, अब अगली चीज, इंसुलिन हार्मोन की संरचना फ्रेडरिक सेगर, क्या नाम है बताओ, फ्रेडरिक सेगर ने 1953 में दी। ठीक है, और इन्होंने ये कहा कि ये 51 अमीनो अम्लों की प्रोटीन है। ठीक है, इसके लिए 1958 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो सर्वप्रथम इंसुलिन हार्मोन की स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो किसने बताई थी बताओ, फ्रेडरिक सेगर ने। किसने बताई थी बताओ, फ्रेडरिक सेगर ने। और क्या फैक्ट बात आपको याद रखनी है, देखो प्रयोगशाला में बनाई गई पहली प्रोटीन इंसुलिन है एली लिली कंपनी ने।
और ईस्चेरिया इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को वाहक के रूप में लिया। यूज किया। तो ये फैक्ट भी किसके बारे में याद रखने आपको बताओ, इंसुलिन हार्मोन के बारे में। इंसुलिन हार्मोन की संरचना की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक सेगर ने। और इसने बताया कि कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, बताओ। 51 अमीनो अम्लों से एक प्रोटीन है। इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला। प्रयोगशाला में बनाई गई पहली जो प्रोटीन है वो कौन सी है, बताओ? इंसुलिन। एली लिली नामक कंपनी थी जिसने ईस्चेरिया कोलाई को वाहक के रूप में क्या किया था? यूज किया था। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, याद रखिए इसको। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। चलो एक नोट और लगानी है। नोट क्या लगानी है? इंसुलिन हार्मोन का व्यापारिक नाम ह्यूमिलिन है। HU, जिसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं 14 नवंबर मधुमेह दिवस। ठीक है। चौदह नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मधुमेह। अच्छा, मधुमेह एक और पढ़ा होगा आपने पीयूष ग्रंथि के अंदर, इंसिपिडस। कौन सा पढ़ा है? इंसिपिडस। यहाँ पे जो है ये हाइपरग्लाइसीमिया की बात कर रहा है। हाइपर ग्लाइसीमिया कहने का मतलब रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ गई, तो इसको डायबिटीज मेलाइटस बोल दिया। ठीक है। तो 14 नवंबर भी आप याद रख लेना, 14 नवंबर भी याद रख लेना, मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस पूरी स्लाइड का एक बार स्क्रीनशॉट लो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली क्लास में। इतना सही था इसमें अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। पैंक्रियाज ग्लैंड में से अग्नाशयिक रस जो बहिस्त्रावी के तौर पे निकलते हैं उसकी भी अपन बात कर लेंगे पाचन तंत्र के अंदर। ठीक है।